नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे कई कमेंट्स मिले थे जिसमें मुझे बताया गया कि सर आप थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंप्लीफाई होके मेरे को बताइए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और हम स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टॉक में। यहां आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसा लगता है। सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें जब आप ट्रेड करते हैं तो जो शेयर आपको मिलता है वो आपके नाम से मिलता है। इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट में जो शेयर है वो आपके नाम पे नहीं मिलता, वो जो आपके ऑन बिहाफ ऑफ में अथॉरिटी है उसको मिलता है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो आपसे पैसा इकट्ठा किया जाता है और जो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है वो कंपनी पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है, नहीं तो सिक्योरिटीज में लगाती है। डिपेंड करता है वो म्यूचुअल फंड हाउस की कौन सी स्कीम। अगर वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कीम है या कह लीजिए इक्विटी से रिलेटेड स्कीम है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो आपने पैसा किसको दिया? म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड क्या करता है? उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो ये तो हो गई इनडायरेक्ट की बात। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो शेयर है वो आप कैसे खरीदते हैं? आपका एक ब्रोकर होता है। ब्रोकर को अथॉरिटी मिली होती है कि वो किसी भी शेयर को बाय और सेल करा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलेगा? आपका उस ब्रोकर पे खुलेगा। तो वो ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खोल देगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिसमें आप जो शेयर खरीदेंगे वो स्टोर होता है। और दूसरा अकाउंट इसमें खुलता है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें जो शेयर है वो ट्रेड होता है। ट्रेड इन द सेंस, जब आप मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं तो जो खरीदने और बेचने का काम है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट करता है। जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो जो खरीदा हुआ शेयर है वो स्टोर कहाँ पे होता है? डीमैट अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट कंपलसरी होते हैं। इन दोनों अकाउंट को खुलवाने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पास पैन कार्ड होना निहायत ही जरूरी है। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसको आपको क्या करना है? आपको किसी भी बैंक से आपको पैन कार्ड इशू कराना है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लीजिए आप किसी होटल में ठहरते हैं, तो जब होटल का आप बिल पे करने जाते हैं तो जब आपको होटल मैनेजर एक रिसिप्ट देता है, बताता है कि आपका 1200 रुपये होटल का चार्ज हुआ है, तो आप क्या करते हैं? अपना वॉलेट निकालते हैं, उसमें से 1200 रुपये निकाल के उस होटल वाले को दे देते हैं। तो जब बात हुई होटल के मैनेजर से और आपकी, तो वो आप क्या कर रहे हैं? वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने उससे पूछा, उसने आपको बताया, ये क्या हुआ? ये ट्रेडिंग हो गया। तो इसको हम एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं। दूसरा, जब वॉलेट से आपने पैसा निकाला और उस होटल मैनेजर को दे दिया, तो वो क्या हुआ? वो आपका डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें आपका जो वॉलेट है वो डीमैट का काम कर रहा है। आपने वॉलेट से पैसा निकाला और होटल वाले को दे दिया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि डीमैट अकाउंट का क्या काम है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम है। अब बात कर लेते हैं, जब ट्रेडिंग आप करते हैं तो ट्रेडिंग 3 प्रकार से होती है। जो आपको ब्रोकर है वो आपको वेबसाइट के थ्रू ट्रेडिंग करा सकता है, यानी आप किसी भी उसकी साइट पे जाके जो उसकी साइट होगी उसको ओपन कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड आपको वो देगा, उस पर आप जाके बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो कॉल सर्विस है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे को रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, इतने भाव पे खरीदने हैं। तो जब वो उस रेट पे आ जाएगा तो वो आपका शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अब हम तीसरी बात कर लेते हैं कि वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी ट्रेड करा सकता है आपका। तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी कई ब्रोकर्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अपस्टॉक है। तो अपस्टॉक की एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मोबाइल ऐप के थ्रू सुविधा देता है, आप उससे बाय और सेल कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं जो इनके एक्सपेंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो ब्रोकर दिखाता है कि हमारा आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, हम इतना लेंगे, आपसे इतना चार्ज करेंगे, इस सर्विस को आप लेंगे तो इतना चार्ज करेंगे, और कॉल सर्विस लेंगे तो इतना चार्ज करेंगे, वेबसाइट सर्विस लेंगे तो इतना चार्ज करेंगे। तो जो है, जो डिटेल है वो आपको वो ब्रोकर पहले ही बता देता है आपको। कॉल सर्विस में ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं क्योंकि उनका जो एम्प्लॉय है उसको आप बिजी करते हैं, तो जो उनका एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपसे ही लिया जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट डायरेक्ट, ये आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आपको मैंने बिल्कुल सिंपली फॉर्म में बताया है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जो नेक्स्ट टॉपिक आप चाह रहे हैं वो किस का होना चाहिए। और कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा।